अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मैं यहाँ बना रही थी दम का कीमा, जिसके अंदर मसाला लगाकर कीमे को मैं रख चुकी थी, दही और सारे सारे मसाले जो घर के होते हैं। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि कभी कभी ना कहना जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी ज़िंदगी में अगर ना की कमी हो गई है तो समझें आप जो है वो बिल्कुल भी जो है अपना ख्याल नहीं कर रही हैं। आपको सेल्फ़िश होना पड़ेगा। सेल्फ़िश होना भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़िश होना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो बस मैंने आपको बताना है कि ना करना क्यों ज़रूरी है, सेल्फ़िश होना क्यों ज़रूरी है, अपना ख्याल करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप नहीं करना चाहती हैं, आपका दिल नहीं मानता, आपको करने का दिल नहीं चाहता। वो काम किसी के भी हो सकते हैं, इन लॉस के हो सकते हैं, आपके अपने मैके के हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के हो सकते हैं और आपके बच्चों के हो सकते हैं। देखिए, जो काम आपसे नहीं हो रहा, आपका दिल नहीं है, अभी आप थकी हुई हैं और वो चाहे भले आपके बच्चे का, आपके हस्बैंड का काम क्यों ना हो, तो आपने ना कहना है। देखिए, हमने इतना यस यस बोलकर, हाँ हाँ बोलकर जो है ना, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है, अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। कहीं कहीं ना करना बहुत ज़रूरी होता है और ना कहने में कोई बुराई नहीं है। आपने देखा है कितनी बार आप बच्चों को कोई काम कहते हैं और आपके बच्चे आगे से डायरेक्टली ना कर देते हैं कि मम्मा हमें ये काम नहीं करना। वो छोटे से बच्चे होकर जिन्हें हमने पैदा किया है, वो हमें ना कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी ना नहीं कर सकते। आपने देखा है कभी आपने कहीं जाना है और अगर आपके हस्बैंड का जाने का या ले जाने का दिल नहीं है तो वो आपको डायरेक्टली ना कर देती हैं कि भाई मैं आज नहीं ले जा रहा, आज मैं मसरूफ़ हूँ, या मुझे थकन है, या मुझे उस जगह ही नहीं जाना। आपने देखा है आप जॉइंट फैमिली में अगर रहती हैं या फिर अलहदा भी रहती हैं और जब कभी आपके देवरानी जेठानी को आपसे काम पड़ता है तो आप उनका कर लेती हैं, लेकिन जब कभी आपने नोट किया है आपको उन लोगों से कोई काम पड़ जाता है तो फिर वो डायरेक्टली ना भी कर लेती हैं, या फिर उनकी हाँ के पीछे एक ना छुपी हुई होती है, तो वो डायरेक्ट ना नहीं करती लेकिन ना हो ही जाता है। तो जब वो ना कर सकती हैं तो फिर आपसे बस लेकिन ना नहीं होती। आपको लगता है कि आप ना करेंगे तो महाभारत हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी और पता नहीं कौन सा तूफान आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि औरत इंसान है, सबसे पहले तो इंसान है। देखिए, जब सबको ना कहने की जो है वो आपको अपने पेरेंट्स ना कर देते हैं जब वो नहीं चाह रहे होते आपको कोई काम करना, तो फिर आप क्यों अलाउ नहीं है। आप तो एक औरत है ना, रोबोट तो नहीं है, हाउसवाइफ है, होम मेकर है, रोबोट नहीं है। आपको भी ना कहने का हक है और उसको अपना हक समझें। और मेरे कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले ना कहना सीखें अपने लिए। जो काम नहीं करना, थकन है, दिल नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, दिल नहीं मान रहा, उसके लिए ना कहें। तो देखिए, आजकल के दौर में अपना सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके बच्चे घर बाहर हस्बैंड है, लेकिन 24 घंटे कुछ औरतें सर पे सवार रखती हैं, बच्चों में ये लगी रहती हैं, ये खा लें, ये पढ़ लें, ये पका लूँ, हस्बैंड क्या खाएंगे, उनके कपड़े कर लूँ, उनका ये कर लें। लेकिन 24 घंटे 24 आवर्स बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर वो अपने ज़ात के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकालती। ऐसा क्यों करती हैं? अपनी ज़ात के लिए भी तो कुछ वक्त निकालें। देखिए, अपनी भी फ़िक्र करें। अब कुछ औरतों को ना शादी के बाद हस्बैंड के नेचर का पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अरसे तक ना उनकी बातों को बुरा मनाती हैं, दिल पे लगाती हैं और वो लगा के बैठ के रोती हैं घंटों जब वो चले जाते हैं। देखिए, नेचर को समझ गई हैं आप उनको जान गई हैं। अब आपने उनका पीछा छोड़ देना है। वो जैसे हैं उनको वैसे रहने दें और अपने ऊपर तवज्जो और ध्यान दें। बहुत सारी लड़कियों को ये होता है कि हमारे शोहर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते समझते। देखिए, आपकी रिस्पेक्ट जब आप खुद ही नहीं करती तो फिर हस्बैंड किधर से कर लेंगे। जब आपने खुद ही अपनी कोई रिस्पेक्ट बनाई नहीं हुई तो फिर हस्बैंड ने कहाँ से कर दी है। देखिए, कम कोई वाली औरत बहुत अच्छी होती है, कम बोलें और अपनी रिस्पेक्ट बनाएं। जिस काम में उन्होंने आपको जलील करना है, आपको लगता है कि ये काम इन्हें बुरा लगता है, मैं बोलूँगी ये जलील करेंगे, वो काम मत कहें, वो काम मत कहें उन्हें जिससे आप वो जलील करें। और सबसे पहले बच्चों के सामने तो अपने हस्बैंड को लाओ मत करें कि वो आपको बेइज्जत करें। आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने बच्चों के सामने अपने शौहर से लड़ेंगी, उन्हें गालियाँ देंगी, उनसे लड़ाइयाँ करेंगी या जो भी XYZ करेंगी, तो आपके हस्बैंड आपसे कहेंगे कि मेरी एक रिस्पेक्ट है, बच्चों के सामने मुझे कुछ मत कहना। तो जब वो आपको ऐसा कह सकते हैं तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं। आप भी उन्हें कहें कि आपने जो मुझसे लड़ाई करनी है मुझसे किसी के सामने नहीं करनी, कमरा बंद करके आपने मुझसे लड़ाई करनी है। आपने मुझे जो कहना है कमरा बंद करके कहना है, मुझे आप किसी के सामने कुछ भी नहीं कह सकते। जब आप अपनी रिस्पेक्ट इस तरह बनाएंगी तो वो फिर एहतियात करेंगे। जैसे वो आपको कहते हैं कि मुझे किसी के सामने कुछ ना कहना, तो आप नहीं कहती हैं ना, तो फिर आपको उनकी रिस्पेक्ट आ जाती है ना। तो इसी तरीके से आपने भी अपनी रिस्पेक्ट बनानी है उनकी आंखों में। आपने कहना है कि आपने मुझे किसी के सामने कुछ नहीं कहना, मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। इन्वेस्ट
इन योर सेल्फ। अपने आप पर खर्च करना सीखें, सेल्फिश बने, थोड़ा सा तो अपने आप को कुछ समझें कि मैं कुछ हूँ। ये नहीं है कि भाई पैसे बचा रही हैं, ग्रॉसरी कर रही हैं तो घर का सब सामान आ रहा है, लेकिन उसमें मजाल हो कि आपका कोई अच्छा टोनर, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र कोई एक चीज़ भी आती हो। बच्चों का फेस वॉश आ रहा है, बच्चों के कपड़े आ रहे हैं, बच्चों के खिलौने तक आ रहे हैं, बच्चों की फजूल चीज़ें भी आ रही हैं, हस्बैंड की फजूल चीज़ें भी आ रही हैं, हेयर स्टाइलिंग जेल आ रही है, फलां ऑयल आ रहा है, ये आ रहा है, आपका कुछ नहीं आ रहा। ये क्यों? अगर पैसे मंथली बजट में कम है ना, तो घर की 1-2 चीज़ें कम कर दें, खुद को तरजीह दें, अपनी चीज़ें लेकर आएँ, स्किन केयर करें भाई। कल को जब आपने इसी तरीके से बूढ़ा होना है ना, और आपकी स्किन ने वक्त से पहले लटक जाना है, ख्याल किए बगैर रहना है, और थोड़ा सा आपने जो है वो शेप आउट हो जाना है आपका, यकीन करें वही शौहर होंगे, वही बच्चे होंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। शौहर तो पहले फुर्सत में पसंद नहीं करेगा, और फिर जब आप अपना ख्याल नहीं करेंगे, अपनी बनाई हुई रोटी सिर्फ बच्चों के आगे रख रही हैं, खुद नहीं खा रही हैं, उनका बचे हुआ खा रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप जो है वो पता नहीं क्या बन गई हैं, और इस तरह करेंगी तो कल जब आप ये सब ना खाकर जो अपने अंदर कमी पैदा कर रही हैं ना, कल यही बच्चे आपकी मेडिसिन लाने में कतराएंगे। कल यही बच्चे जब आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, आपसे तंग आ जाएंगे। जब यही बच्चे जवान होंगे तो कहेंगे यार अम्मी आप तो बीमार पड़ी रहती हैं, आप तो हमारे साथ कहीं घूमने के काबिल ही नहीं रही हैं, आपकी वजह से हमारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं, मम्मा आप बीमार हो जाती हैं। तो फिर यही बच्चे कहेंगे जिनकी वजह से आज आप ख़ुद को रिग्रेट करती हैं, अपने आप को बिल्कुल ही ज़्यादा आपने गो कर दिया, लेट देम गो कर दिया हुआ है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया हुआ। इन बच्चों के लिए जो कल को आपको यही कहना होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आजकल माँ बाप यही रोना रो रहे हैं, हमने तो अपने बच्चों के साथ इस तरह किया था, आज हमारे बच्चे हमें यूँ नहीं पूछ रहे। देखें वो बच्चों की अपनी लाइफ है, आज हम भी तो अपने घर संभाल के बैठी हुई हैं ना, हम भी तो अपनी माँ बाप को उस तरीके से केयर टेकर नहीं कर रही हैं। आज मेरी अम्मी बीमार होती हैं तो मैं अपनी अम्मी के घर नहीं जाती, मैं उनका ख्याल नहीं कर पाती, पूछने चली जाती हूँ, लेकिन कभी उनको परहेज़ का खाना, कभी उनको कोई इस तरीके का ख्याल जो उन्होंने मेरी बीमारी में किया मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अब अपनी घर गृहस्थी संभालती हूँ, अपने बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, मदरसा, अपने हस्बैंड को देख रही होती हूँ। तो कल को बच्चों ने सब ने अपने कामों में लग जाना है, बॉयज़ भी अपनी बीवियों और अपने बच्चों में लग जाते हैं, फिर वो रह जाते हैं हस्बैंड वाइफ। और फिर वो औरत अगर अपना अभी से ख्याल नहीं करेगी, सही कैल्शियम विटामिन नहीं लेगी, ख़ुद पे पैसा खर्च नहीं करेगी, ख़ुद को अभी से मेंटेन नहीं करेगी, आगे जाके वो बहुत जल्दी बेड पे लग जाएगी, जो कि अपने शौहर के लिए भी बोझ बन जाएगी और फिर अपने बच्चों के लिए भी बोझ बन जाएगी। सो सेल्फिश होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर किए हैं, लेकिन अपना ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, ख़ुद गर्ज हो जाएं, अपना आप पहले है। जब आप इस तरह करेंगे तो आपकी लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे, यार वो तो बिल्कुल अपनी ही सुनती है, यार वो अपना ही करती है, तो लोग ख्याल करेंगे। हस्बैंड सबसे पहले करेंगे, बच्चे कहेंगे हमारी मम्मा जो है वो एक मतलब एक लेवल होगा आपका, आप ना एक लेवल तो बनाएं, फिर आप जो है वो कहें। औरतें होती है ना कि शादी के बाद इज़्ज़त ही नहीं होती, औरत की फ़लाँ नहीं होती, भाई इज़्ज़त खुद बनाएं, अपनी खुद करें तो फिर होगी। तो बस यही था व्लॉग आज का, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। सो प्लीज़ सेल्फिश हो जाएं, अपना ख्याल करें, फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं और बस आप हैं, उसके बाद सब कुछ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे कोई भी इसमें कोई भी एक टॉपिक अच्छा लगा हो, कोई एक पॉइंट अच्छा लगा हो, कमेंट में बताइएगा, या कोई भी पॉइंट मेरा गलत हो या मुझसे गलती से कोई गलत बात हो गई हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी बहनों के साथ ये व्लॉग लाजमी शेयर करिएगा जो अपना ख्याल नहीं करती हैं आज, उनको लाजमी शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल पे जाएं और भी सारे व्लॉग्स देखें। अल्लाह हाफिज़।